दिल्ली के जंतर मंतर ते धरना खत्म हो गया। सारे प्रदर्शनकारी मोर्चे वाली थां तो हट चुके ने। स्टेज नूं साफ करवाया गया, टेंट नूं पट दिता गया। क्रेन अते ट्रैक्टर की मदद नाल सफाई हुई तां कूड़ा करकट ते होर वाधू समान हटाउण दा काम शुरू होया सी। करीब 35 दिन बाद जंतर मंतर नूं खाली करवाया गया। 20 जून 2026 तो लग्या मोर्चा। 20 जुलाई की घटना जिथे हिंसक घटना सब तो वड्डी चर्चा विच रही, उत्थे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तो बाद सब कुछ ठीक होंदा दिखाई दे रहा है। फिलहाल मोर्चा वापस ले लिया गया। तस्वीर देख रहे हो, वड्डी गिनती के विच हज़ारां लखां की गिनती में स्टूडेंट इन्हां थावां ते प्रदर्शन कर रहे सन, जिन्होंने कि हटाया गया, जिहड़े कि शांतमई तरीके दे नाल अपना प्रदर्शन खुद खत्म करके चले गए, क्योंकि भारत सरकार के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिता। फिर नवे वजीर प्रहलाद जोशी ने उसका चार्ज संभालिया। तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन ते ने कि टेंट अते तमाम दरियां वो चक दित्तियां गईयां। वड्डी गिनती में देश भर के जिहड़े स्टूडेंट ने वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। दिल्ली के जंतर मंतर ते धरना जिहड़ा खत्म हो गया, सारे प्रदर्शनकारियों नूं हटाया गया। सब तो वड्डी गल है कि कितनी वड्डी गिनती के जिहड़े है विद्यार्थी इत्थे पहुंचे हुए सन। दूजे पासे प्रहलाद जोशी की गल करांगे कि सिक्ख्या मंत्री का उन्होंने चार्ज मिल गया। प्रहलाद जोशी सिक्ख्या वजीर भारत सरकार होने के नाल केंद्र की सरकार ने यह वड्डी जिम्मेवारी सौंपी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कबूल किया गया। प्रहलाद जोशी बोले ने कि प्रधानमंत्री जी ने मैनू ये जिम्मेवारी दी है, उन्होंने उम्मीदों से मैं खरा उतरांगा। प्रहलाद जोशी इस तो पहला भी खपतकार मामले दे अते खुराक जनतक वंड मंत्रालय के मंत्री सन ते हुण उन्हां नूं उच्च सिक्ख्या मंत्राला भी मिल गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है, और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। और बाकी जो चीज़ें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ते अमित शाह का वड्डा बयान आया। बीजेपी के आगुआं लई देश जरूरी है, ना कि ओहदा। प्रधान का इस्तीफा यह दर्शाता है। सीधे तौर पर अमित शाह ने इस गल की तवज्जो दी है, प्रौढ़ता की है कि देश ज़्यादा जरूरी है, ना कि कुर्सियां या फिर ओहदा। बीजेपी के लिए नौजवान पीढ़ी और विद्यार्थी अहम ने। सरकार नौजवानों का हमेशा सत्कार ते सन्मान करती आई है। मोदी सरकार पेपर लीक के मुद्दे ते बड़ी गंभीर है। नीट के विद्यार्थियों को पूरा जस्टिस मिलेगा। नीट पेपर लीक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ करीब 36 दिनों तो जंतर मंतर ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ प्रदर्शन आखिरकार खत्म हो गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह ਦੀ सीजेपी ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। On that note, the Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है। जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं, और सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। उधर सोनम वांगचुक ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है और इसनूं लोकतंत्र की जित करार दिता। तो मैं जो कदम सरकार ने और
धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है। हर पासे बवाल होਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। करीब 36 दिनों तो दिल्ली के जंतर मंतर के धरने तो बाद आखिरकार सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। सोशल मीडिया ते अपना अस्तीफा साझा करदे उन्होंने लिखा कि विद्यार्थियों का भविख किसी भी विवाद तो वड्डा है। उन्होंने प्रीख्या सुधार सीबीआई जांच का जिक्र करते हुए अहुदा छड्डण की वजह दसी। मेरा संकल्प है कि देश के नौजवानों को भंबल पुस्से के जाल दे विच ना फसन दिता जाए। उन्होंने लिखा कि जंतर मंतर और देश भर दे विच पैदा हुई स्थिति को देखते हुए राष्ट्र विरोधी ताकतों को स्थिति का शोषण करने तो रोकण, राष्ट्रीय एकता को बनाई रखन, यह यकीनी बनाने के लिए कि एक भी भारतीय विद्यार्थी का भविख कानूनी पेचीदगियां दे विच ना फसे। उधर धर्मेंद्र प्रधान के अस्तीफे तो तुरंत बाद ही जंतर मंतर के जश्न का माहौल भी नजर आया। कांग्रेस जनता पार्टी ने इसनूं विद्यार्थियों के संघर्ष की जित दस्या ਅਤੇ हस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਈਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜੀ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ शुरुआत है। अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे छोटे इस्तीफे ले सकते हैं। अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कांग्रेस से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो। अस्तीफे तो बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। प्रियंका गांधी ने इसनूं देश के नौजवानों के संघर्ष की जित दस्या ਅਤੇ कहा कि लोकतंत्र की आवाज़ ਨੂੰ दबाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने विद्यार्थियों ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नौजवानों का अंदोलन रंग ले आया। Very, very happy for many reasons, but the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो। हम नहीं हटने वाले हैं, ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह। इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी इज इंडियाज पास्ट, द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है। उत्थे ही पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह जित बच्चे के संघर्ष को समर्पित है। इस दे नाल सत्ता का हंकार टुटिया है। जबकि पंजाब कांग्रेस के प्रधान ने क्लीयर किया कि कांग्रेस तो शुरू तो ही स्टूडेंट्स के नाल खड़ी है। बड़ी देरी से जे इंसाफ हमारे बच्चों को मिला है। हमारे बच्चों की बहुत बड़ी जीत हुई है। हमारे बच्चों में बहुत बड़ी ताकत है, हमारे फ्यूचर में बहुत बड़ी ताकत है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का हंकार टूट गया है, हंकारी राजा हार गए हैं। हमारे बच्चों की जीत हुई है और मैं समझता हूं यही बच्चे जब दोबारा इलेक्शन आएगी, चाहे वो किसी राज्य की हो, चाहे वो मैं समझता हूं देश की हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। सो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਵਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਨ ਗਾਇਆ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।